Good morning to all of you once again for accountancy class. We are going to start a new chapter today, that is accounting principles. हम जो है फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, उसके एक पॉइंट मैं छोड़ा था लास्ट में, वो जानबूझ के, क्योंकि वो आपका अभी समझ में नहीं आएगा और उसका कुछ रेफरेंस यहाँ भी आएगा, मैं बता भी दूंगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका चैप्टर 3 है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल वो अपने स्कूल वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग नहीं है, ये आपकी स्पेलिंग जो है वो PRINCIPLES है, ना कि वो AS। कभी प्रिंसिपल वाला मान लो। ये प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या है तो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या किस किस प्रकार के होते हैं। तो ये आपके मेनली 2 टाइप के हैं। एक आपका है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ठीक है, तो उसमें आपका फंडामेंटल हैं वो आपके 3 हैं: गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंट कंसेप्ट और एक्यूरेट कंसेप्ट। और अदर जो हैं वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस यानी आपके 2 चीज़ें हैं, एक तो आपके एजम्पशंस और एक आपके कन्वेंशंस हैं, ठीक है। एजम्पशन आपकी मेनली 11 है, तो आपके जो फंडामेंटल एजम्पशंस हैं वो 11 हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन हैं वो आपकी 3 हैं। 3 में कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर और कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये धीरे धीरे समझ में आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे अभी। तो आपका जो पहला ये आपकी जो बात हुई थी कि थ्योरी ऑफ है बेस अकाउंटिंग, थ्योरी ऑफ बेस अकाउंटिंग है, उसकी हम बात करें। जो थ्योरी ऑफ बेस अकाउंटिंग है वो कहाँ से शुरू होती है? तो कहता है कि थ्योरी ऑफ बेस अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। जो आपकी थ्योरी है बेस अकाउंटिंग की वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है प्रिंसिपल्स यानी कुछ सिद्धांतों के साथ, कंसेप्ट कुछ मान्यताओं के साथ में, कुछ कन्वेंशन धारणाएं, ठीक है, रूल्स गाइडलाइंस, रूल्स और गाइडलाइंस से होती हैं। यानी आपके जो अकाउंटिंग का बेस है उसका बेस जो अकाउंटिंग कैसे करेंगे तो उसके लिए कुछ चीज़ों को मान के चलनी होती है। जिस प्रकार से आप क्रिकेट का गेम खेलते हैं, क्रिकेट का गेम खेलते तो आप जो है बाउंड्री फिक्स करते हैं कि ये 6 रन की बाउंड्री होगी, ये 4 रन की बाउंड्री होगी, इसमें जो है ये हमारे जो इतनी दूरी की जो 36 गज का हमारा जो होता है विकेट है, पिच है, वो है, इसमें ये आपका जो आउट मान लिए जाएंगे। आप अपने कुछ रूल बनाते हैं, रूल बनाने के बाद में आप लोग क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। तो भले ही इंटरनेशनल रूल कैसे भी थे, आपने एक बार अपने तरीके रूल बना लिए, आप उसी को फॉलो करें, उसी हिसाब से बॉलिंग करेंगे, उसी हिसाब से आउट होगा, ठीक है। तो आपका जो है अगर पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट देखी जाए, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट जो खेली जाती है तो उसमें आपने क्रिकेट की कुछ चीज़ें फिक्स कर रखी हैं, आप उन्हीं चीज़ों को पूरे वर्ल्ड वाइड मानेंगे तो एक जैसी सिमिट्री आ गई पूरे गेम की, यानी कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वरना तो कोई 6 को 4 माने, कोई 4 को 6 माने, कोई 1 रन को 2 रन मान ले, कुछ अपने अपनी चीज़ें कर लें, तो फिर तो सिमिट्री नहीं होगी, फिर तो गेम हो ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार से आपके और भी दूसरी चीज़ें होती हैं जिनको आप कुछ चीज़ें मान के चलते हैं, आप उन चीज़ों को मानेंगे। तो आप अकाउंटिंग में भी कुछ चीज़ों को ऐसे मानते हैं और वो चीज़ें आप भी मानेंगे और वो पूरे वर्ल्ड वाइड उन चीज़ों को माना जाता है ताकि पूरे दुनिया में एक जैसे अकाउंट बन सकें, वरना तो एक जैसे अकाउंट नहीं बनेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ें माननी पड़ेंगी? कुछ प्रिंसिपल्स यानी कुछ सिद्धांत, कॉन्सेप्ट्स, कुछ हम कहें धारणाएं कह लें, कन्वेंशंस, रूल्स एंड गाइडलाइंस, ये आपको माननी पड़ेंगी। और ये कहाँ से आई हैं? डेवलप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये एक बहुत लंबे समय से के बाद डेवलप हुई हैं कि लोगों के एक्सपीरियंस के बाद में उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो एक लंबे पीरियड के बाद में इनका डेवलपमेंट हुआ है
to bring uniformity and consistency to process the accounting in order to enhance the utility to various users of accounting information, कि ताकि जो है ये एक लंबे समय से जो हमारा जो प्रैक्टिस थी, एक्सपीरियंस था किस चीज़ का, आपके प्रिंसिपल्स का, कंसेप्ट का, कन्वेंशंस का, रूल एंड रेगुलेशंस का, वो एक लंबे समय से प्रैक्टिस करने के बाद में ये डेवलप हुई थी, ताकि पूरे अकाउंट में एक जैसी यूनिफॉर्मिटी, एक जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए। ठीक है, ताकि जो आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाते हैं उनका उनके यूजर्स के लिए कोई मीनिंग निकले, वरना तो हर चीज़ का अलग मीनिंग निकला कोई फ़ायदा नहीं है। In addition to accounting standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India ICAI, यानी जो आपको CA का कोर्स करवाती है उसने भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बना रखे हैं इंडिया के लिए। ठीक है, जिससे कि आपके जो है अकाउंटिंग सिस्टम आपके चलते हैं। यानी आप यूँ कहें कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कुछ पहले मान्यताएं, कुछ चीज़ों को, सिद्धांतों को मानना पड़ता है। आपका जैसे कि आपका प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी है, आप जितना पत्थर को ऊपर फेंकोगे नीचे गिरेगा आकर के। क्यों गिरेगा? क्योंकि उन पर प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी लागू होता है। तो यानी एक सिद्धांत निकल गया। ठीक है, इसके न्यूटन के 3 लॉज बोलते हैं। तो आपके जो है इसी प्रकार से कि आप कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बना लेते हैं अकाउंटिंग में भी, आप उनको फॉलो करेंगे तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। कंसिस्टेंसी एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी में समानता वो आ जाती है। तो आपका जो है ये चीज़ें जो है आपकी थी कि थ्योरी ऑफ बेस अकाउंटिंग क्या है। दूसरा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है। ठीक है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब आपका क्या है। तो अभी तो हमने अकाउंटिंग बेस के बारे में बात की थी, वो बेस था। अब कहता है कि आपका अनलाइक द इन द पास्ट व्हेन अकाउंटिंग स्टेटमेंट वर लार्जली नीडेड बाय द प्रोपराइटर, दीज डेज अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नीडेड बाय द वेरियस पार्टीज हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन द बिजनेस। कि पहले तो केवल जो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो कुछ लोगों तक सीमित थी, ऑनर्स तक की थी। पर आज के टाइम में जो अलग अलग पार्टीज हो गई जिनका इंटरेस्ट है इनमें, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, प्रोपराइटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, और भी कई लोग होते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और आपकी सॉल्वेंसी का मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट बनाती हैं। इट इज़ देयरफॉर language sorry it is therefore necessary that such statements should be prepared according to some standard language or set rules and regulations। तो इसलिए ज़रूरी कि अलग अलग पार्टी सभी एक जैसा मीनिंग समझे, इसके लिए आपको एक कॉमन लैंग्वेज और कुछ सेट रूल्स ऑफ रेगुलेशन होने चाहिए। और ये रूल ऑफ रेगुलेशन जो है वो कहलाते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP। ठीक है, और दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सारे वर्ल्ड में इसको माना गया है। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि देयर शुड बी ए कॉमन लैंग्वेज, देयर शुड बी ए कॉमन रूल एंड रेगुलेशन दैट शुड बी फॉलोड बाय द होल द वर्ल्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग। तो ये आपके प्रिंसिपल्स होंगे। अब जो आपके साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो एकदम से एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कि आप जो है लैब के अंदर अगर किसी केमिकल को आपस में मिलाते हैं तो उनका रिएक्शन होगा, वो एक उनकी नेचर सदा की होती है। तो वही आपका कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट कर लो तो वो एब्सोल्यूट होते हैं। पर यहाँ पर जो अकाउंटिंग में है वो आपके प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, यानी वो चेंज किए जा सकते हैं, पर साइंस के चेंज नहीं किए जा सकते। तो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन्स सम assumptions और सम रूल एंड रेगुलेशंस दैट क्रिएट द यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंट्स। तो वो सारे के सारे ये हैं। अब इसमें नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हमें क्या कहेंगे, यानी फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल। आप बुक जरूर खोल के रखें, बुक से और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला आपके पास में है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म में सेट ऑफ रूल्स से आपके होते हैं, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिफॉर्म में सेट हैं, गाइडलाइंस हैं, ताकि आपके हर चीज़ जो है ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, हर चीज़ को हम ईजिली समझ पाएँ। ठीक है, तो यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके यूनिफॉर्म है सेट ऑफ रूल्स हैं, एक जैसे रूलों का एक सेट है, यानी वो एवरीवेयर दैट अप्लाइज। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके जो हैं वो मैन मेड होते हैं, आदमियों के द्वारा बनाए होते हैं, ये कोई प्रकृति के द्वारा बनाए नहीं होते, जैसे कि साइंस के रूल होते हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड एंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड रीजन्स। ये एक्सपीरियंस और रीजन से जो बनते हैं, दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, उनका कोई लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं हो सकता है, एंड हैंस दे लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर नेचुरल साइंसेज। और क्योंकि लैब में टेस्टेड नहीं है तो ये जो है एक रूप से लागू हर जगह नहीं हो सकते, कि जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री के रूल जो लागू होते हैं एक जैसे, तो वो ये रूल एक जैसे लागू नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जो है हर जगह अलग अलग आपका मीनिंग या अलग अलग जगह चीज़ें यूज हो सकती हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं वो आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो रिजिड नहीं है, रिजिड होता है कठोर यानी चेंज ना होने वाले, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। दे आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द बिजनेस प्रैक्टिसेस। इनको जो है चेंज करना पड़ता है, जैसे जैसे बिजनेस के प्रैक्टिसेस चेंज होती हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज होती हैं, तो आपके अकाउंटिंग जो है उनको हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे कि इंडिया में अभी जो है आपका जीएसटी लागू किया गया है, तो वैट की अकाउंटिंग छोड़ करके हमें जीएसटी पे आना पड़ा। अब आगे कोई नया रूल और आ जाएगा, कोई और तरीका आ जाए तो उस तरीके से करना पड़ेगा। इसका ये हुआ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं दैट आर नॉट रिजिड इन नेचर, दैट आर ऑफ फ्लेक्सिबल नेचर, मीन्स वो आपके फ्लेक्सिबल नेचर के रहते हैं, उनको साथ समय के साथ साथ में चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर generally accepted. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपके जनरली एक्सेप्टेड माने जाते हैं। एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस एंड गाइडलाइन फॉर अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेड। ये गाइडलाइन होती है और जनरली जो सारी दुनिया इनको एक्सेप्ट करती है। दिस जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन जनता को क्यों मानती है, दुनिया को कौन क्यों मानती है, किसी प्रिंसिपल कब मानेंगे, उसमें तीन क्राइटेरिया आपके पास में। पहला रिलेवेंस, आपके तीन स्टेप है। पहला रिलेवेंस, रिलेवेंस होता है संपर्कता। कोई प्रिंसिपल आप बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला कहता है कि एक प्रिंसिपल रिलेवेंट टू द रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर आपके यूजर की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
आप जो प्रिंसिपल बनाते हैं अकाउंटिंग का, तो पहली बात तो उसकी रिलेवेंस आनी चाहिए। तो रिलेवेंस का मतलब कि आपका जो है वो आमतौर पर यूज होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य को पूरा करना। तो आपका सेकंड है प्रिंसिपल इट्स ऑब्जेक्टिव इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायस से फ्री फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है जी। और तीसरा फिजिबिलिटी, कि ये जो है हर जगह अप्लीकेबल होना चाहिए। ये हर जगह आपका फिजिबल होना चाहिए, हर जगह इसको लागू किया जा सकता हो। तो अगर तीनों चीज़ें किसी प्रिंसिपल के लिए, यानी रिलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, यानी काम की होनी चाहिए किसी के, ऑब्जेक्टिव के भी उद्देश्य पूरा करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और आपकी फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज का था, और हम नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।